आज का वीडियो आप में से कुछ लोगों को विचित्र लग सकता है। मैंने 6 विदुषी महिलाओं से बातचीत की है कि ईश्वर क्या है, आप उसे किस तरह महसूस करते हैं। जिनमें 2 महिलाएं वीणा द्विवेदी और सुदर्शना द्विवेदी साधक हैं, यानी मेडिटेशन करती हैं। बाकी 4 महिलाएं मेडिटेशन तो नहीं करती, विधिवत कोई पूजा पाठ क्रम से उस तरह नहीं करती, लेकिन उनकी ईश्वर में आस्था है और वो किस तरह देखती हैं ईश्वर को, ये आपको सुनवाता हूँ। वैसे तो कहा गया है कि ईश्वर सच्चिदानंद है। अगर अंग्रेजी में कहें तो सत यानी एवर प्रेजेंट, चित यानी एवर कॉन्शस और आनंद यानी एवर न्यू ब्लिस। तो सच्चित आनंद यानी एवर प्रेजेंट, एवर कॉन्शस, एवर न्यू ब्लिस। तो ये भी कहा गया है कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसी को जानने के लिए मैंने इन 6 विदुषी महिलाओं से बातचीत की है। नमस्कार, मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता सिंह है। मैं हिंदी की अध्यापिका हूँ। जब मैं कक्षा 6 में थी तब मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसकी 2 पंक्तियाँ आज भी मेरे मनः स्मृति में विद्यमान है, जो इस प्रकार थी। ईश्वर सब दरवाजे एक साथ बंद नहीं करता, अगर एक बंद करता भी है तो दूसरा खोल देता है। जब इन 2 पंक्तियों का स्मरण मैंने अपने जीवन की हर मुश्किल घड़ी में किया। जब भी मैं किसी मुसीबत में रही, जब भी मेरे सामने ऐसी स्थिति रही कि अब मैं क्या करूं, तो मुझे हमेशा एक उम्मीद की किरण उसके साथ साथ ही दिखाई दी। और तब तक मुझे यह विश्वास हो गया कि हाँ, ईश्वर हैं और वो हमेशा मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। मैं नियमित रूप से पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं नास्तिक हूँ। मैं ईश्वर को मानती हूँ। मैं ईश्वर को एक न्यायकर्ता के रूप में देखती हूँ कि जो सबके कर्मों का लेखा जोखा करता है। मुझे हमेशा यही लगता है कि अगर मैं अपना काम, अपना धर्म, अपना कर्तव्य सही रूप से करूँगी, ईमानदारी से निभाऊँगी, तो ईश्वर ठीक उसके अनुरूप मुझे परिणाम देंगे। तो इससे मैं ईश्वर को एक न्यायकर्ता के रूप में देखती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति सिंह है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो आज की युवा पीढ़ी है, उनका भगवान पे उतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। वे हर चीज़ को ही अंधविश्वास मानते हैं या हर चीज़ को ढकोसलाबाजी मानते हैं। उन्हें लगता है कि क्यों बेकार भगवान के पीछे इतना टाइम वेस्ट करना है, या इतना मंदिर बनवाना है, या इतने देर तक पूजा नहीं करना है। ये सारी चीज़ को ही वे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ही भगवान की वजह से ही हो रहा है। अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो भी वे भगवान को ही नाम लेते हैं, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो भी वो भगवान का ही नाम लेते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ भी हो रहा है भगवान ही है, उनके आसपास उन्हें हर चीज में ही श्रद्धा या भगवान दिखते हैं। तो कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वही बात है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी भगवान की वजह से ही हुआ, कोई कुछ बुरा हुआ तो भी भगवान की वजह से ही हुआ है। इसलिए भगवान का ही लिखा हुआ सब कुछ होता है। और ये भी कहते हैं ना, मानो तो ईश्वर, ना मानो तो पत्थर। वही बात है, अगर किसी के मन में श्रद्धा है तो उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं कुछ में भी वे भगवान ही खोज लेते। अगर किसी के मन में कुछ श्रद्धा ही नहीं हो, माने भगवान पे विश्वास ही नहीं हो, तो वो हर चीज को सोचेंगे ये तो माटी की मूर्त ही है, पत्थर ही है। तो उनके अंदर हम कभी भी ये श्रद्धा नहीं जगा सकते। और मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे जीवन में तो भगवान बहुत ज़्यादा ही महत्व रखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ही भगवान की दया से ही सब कुछ अच्छा ही हुआ है, और भगवान करे आगे भी अच्छा ही हो। नमस्कार, मैं देवोलीना गुहा, मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। पेशे से एक सांबादिक हूँ और तो मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान के ऊपर। ये एक ऐसा आस्था है, एक पावर है जो मानते हैं वो लोग ये फील करेगा
महसूस करेगा। भले ही हम उसको देख ना पाए भगवान को, लेकिन आप एक फीलिंग से अगर आप मन से मानो तो वो एक बहुत ताकतवर पावर है। और मैं मानती हूँ कि सिर्फ मंदिर में या मस्जिद में या चर्च में जाने से ही भगवान को दर्शन नहीं मिलता है। ये आप किसी भी इंसान या किसी भी लिविंग क्रिएचर्स में आप मिल सकते हैं भगवान आपको, लेकिन निष्ठा से मन से पुकारना पड़ेगा भगवान को। और हाँ, सबका सेवा करना चाहिए, मन से करना चाहिए ताकि भगवान का दर्शन मिले। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरा मानना तो है ही, लेकिन ऐसे कहीं शास्त्र में भी मिला है कि भगवान सिर्फ मंदिर में या मस्जिद में नहीं रहते हैं, वो हम सबके बीच में है। तो इसीलिए सबका आदर करना, सबका मान रखना ज़रूरी है। ईश्वर, जिन्हें हम सरल शब्द में भगवान कहते हैं, भगवान यानी जिस शब्द के प्रत्येक अक्षर ही पंच तत्व के सूचक हैं, यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि तथा नीर यानी कि जल। इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर बनी है ये संपूर्ण प्रकृति और इनसे ही मिलकर बना है हमारा ये शरीर। वह सब कुछ जो प्राकृतिक है तथा जिसे प्रकृति ने हमें एक उपहार के रूप में दिया है, वह सब ईश्वर का ही अंश है। यह जो हमारा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुरक्षित, संतुलित शरीर अमूल्य उपहार के रूप में जो हमें मिला है, यह मेरे लिए तो एक चमत्कार के जैसा ही है। इसलिए मैं प्रत्येक प्राकृतिक चीज़ों में ईश्वर का रूप मानती हूँ। ये ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र, हमारी पृथ्वी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, भांति भांति के जीव जंतु, जलचर, थलचर, नभचर आदि आदि जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा ही तो सृजित रंगीन चमत्कार हैं। कभी कभी जब मैं चिंतन करती हूँ तो यह भाव जगता है कि कैसे हमारा यह शरीर, इसके प्रत्येक अंग अपना ही कार्य प्रतिदिन सुव्यवस्थित रूप से करते हैं। किसके संचालन में हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। अतः मैं हर क्षण हर पल ईश्वर को प्रकृति के रूप में ही देखती हूँ और प्रत्येक श्वास में प्रतिपल उन्हें महसूस भी करती हूँ। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि ईश्वर ही मेरे लिए सर्वोपरि हैं। धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर कोई बाहर सत्ता नहीं है, वो मेरे ही अंदर स्थित है। मेरे अंदर उसका अंश है, परमात्मा का अंश आत्मा के रूप में। शरीर का जो मंदिर है उसमें स्वयं ईश्वर स्थापित है। और जब भी कोई सद्विचार मन में होता है, जब हम कोई सत्कर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए मदद का हाथ बढ़ाते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो ईश्वर हमारे माध्यम से प्रकट हो रहा होता है। जब उन सद्कर्मों पर, सद्विचारों पर हम मलिन विचारों का पर्दा डालते हैं, उस समय वो दृष्टि से ओझल हो जाता है। तो ईश्वर को पाने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे मन के अंदर ही है। और जितना गहरे में बैठ सकूंगी, ध्यान कर सकूंगी, सोच सकूंगी, मनन कर सकूंगी, उतना ही उस ईश्वर की प्राप्ति मुझे होती जाएगी। बाहर से कटकर अंदर आने का नाम ही ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय है। मुझे लगता है कि जो दृढ़ इच्छा शक्ति हमें दी गई है, उसके माध्यम से ईश्वर ने हमें यह ताकत भी दी है कि हम जब जो चाहें हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं, अगर वो हमारे लिए और विश्व के लिए सही है। और उस शक्ति का उपयोग जब हम उच्च कर्मों के लिए करते हैं, सही कर्मों के लिए करते हैं, तो वो शक्ति हमारी मदद करती है और हम उसके द्वारा कुछ भी पा सकते हैं। ईश्वर मेरे अंदर बैठा है, मुझे उसी की खोज करनी है, उसी को बार बार सामने लाना है और उसी के हिसाब से जीना है। यही मेरे लिए ईश्वर का अर्थ है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ईश्वर सच्चिदानंद है,
ईश्वर प्रेम है, ईश्वर ज्ञान है। वह अनादि अनंत है, वह पूर्ण चैतन्य नित्य आनंदमय है। ईश्वर मेरे और आपके अंदर विद्यमान है। वही अखिल अखंड ज्योति है। वही ईश्वर जिसका कोई रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं है। वही संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है और अपनी त्रिगुणात्मय माया से प्रकट होकर आप में और मुझ में, हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र रूप गुण में भास रहा है। उस ईश्वर को हम जान नहीं सकते, उसे हम रियलाइज कर सकते हैं, और वह भी तब जब वह स्वयं ईश्वर जाने।